अरब बादशाहों के जितने कारोबार हैं उसकी हाई मैनेजमेंट इंडियंस के पास। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी जिसे जी आप जी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी। कराची को चुना गया माशी हब, पाकिस्तान के माशी हब की कमर तोड़ो। कैसे तोड़ो? वाया के इलेक्ट्रिक। आप गौर करें कि के इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। कराची पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाकर देने वाला शहर है, लेकिन जुल्म है, सितम है। देखिए जरा कि यही चीज कराची का जुर्म बन गई। कराची के इलाके लियाकताबाद सी एरिया के मकीन 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के बायस घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो और सजा के तौर पर कराची पर के इलेक्ट्रिक को मुसल्लत कर दिया गया। कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना जोर। इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी अच्छी सी मिसाल है कि आटे च लून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट ना। हमारे लीडर्स का ये मानना है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद कहेगा वही सच्चा पाकिस्तानी। कि आप गौर करें कि इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। एकजुट होकर के, एक जान होकर के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव करना पड़ेगा। तो अच्छी लालटेन तलाश करें, उसके साथ फ्यूल रखें, ये आपको काम आएगा। क्योंकि हम स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं आजकल आप लोगों को कि आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयारी। आप देखिए 2014 के अंदर इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और आज देख लें कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने तो बोला थर्ड भी बनने और वो थर्ड भी बनने जा। हमारे दुबई के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात है, हमारी इतनी हैसियत है जी। पाकिस्तान का कोई भी बंदा वहाँ पे जाए ग्रीन पासपोर्ट की बाजू पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, भाई आ जाओ जरा साइड पे। और आप वहाँ पे देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया है। वो कर सकता है, पाकिस्तानी बनाएगा, अपनी मस्जिद ही बना ले, हालांकि वो तो मुस्लिम कंट्री। इंडिया की ग्रोथ नहीं रुक सकती क्योंकि वो किसी एक बंदे की वजह से नहीं है, वो उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से, एजुकेशन सिस्टम की वजह से। मोदी ने एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया। एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद IIT जितने भी इंडिया में मौजूद हैं जिनको अच्छे इंस्टीट्यूट समझा जाता है, उनकी बुनियाद जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। नरेंद्र मोदी की जो अभी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि उसने अलायंस बनाया है बाकी गवर्नमेंट से। तो कोई भी अगर वो बिल पास करवाना चाहे या कुछ भी करवाना चाहे तो उनको अपने अलायंस वगैरह से पता करना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अभी जो उनकी हुकूमत की जो अभी फिलहाल जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा वीक है और जो उनके क्लेम्स से और जो उन्होंने क्लेम किया था कि हम ये कर देंगे उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ और इनको एकदम से एक सरप्राइज, एक शॉक। पाकिस्तान उनकी कॉपी क्यों नहीं करता? जैसे इंडिया में उन्होंने IT में बहुत ज़्यादा आगे गया है और गूगल का CEO वो आपको पता इंडिया का है। अब ये सिर्फ उस चीज के पीछे पड़ गया कि इंडिया 4 पे चला गया। अब वो देखें उनकी जो एक कंपनी है ना उसका जो रेवेन्यू है आई थिंक सो टाटा है, उसका जो रेवेन्यू है पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू के बराबर है। अब वो चांद पे जाने की कोशिश यही है पाकिस्तान कर रहे हैं। पहले तो अपने मुल्क का कर्जा दे। इंडिया से क्यों हम दुश्मन कही जाते हैं, ताल्लुक नहीं बेहतर। लेकिन वो तो मजहबी बात ले आते हैं ना, मजहब को बीच में ले आते हैं, ये बात है। मजहब को बीच में कौन लाता है? ये इंडिया वाले। अच्छा सियासतदान नहीं लाते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आए दिन वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है और अब तो लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। और दोस्तों, अब खबर निकल कर आ रही है कि कराची की बिजली पर भारत का कब्जा है और पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है और बेचारे मीडिया में रो रहे हैं और मीडिया पर कह रहे हैं कि हीरो ने के इलेक्ट्रिक पर कब्जा कर लिया है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग बढ़ने से पाकिस्तान में 17-17 घंटे तक कोई बिजली नहीं आती है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान में बिजली ना होने का कारण भारत को बता रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की बिजली काटने में भारत के रो की साजिश है ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। तो दोस्तों, ये जाहिल पाकिस्तानी पता नहीं किस तरह का नशा करके बैठते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी होता है ये भारत का नाम लेते हैं। सुनामी आएगी तो ये भारत का नाम लेंगे, बिजली करेगी तो भारत का नाम लेंगे, अब बिजली कट रही है तो भी भारत का नाम ले रहे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। आज बिजली का बिल 50,000 है, कल लाख रुपए भी आएगा। 50,000 रुपए के लिए अपना घर गाड़ी बेचोगे, 1 लाख रुपए के लिए अपनी इज्जतें अपनी इस्मतें पामाल करवाओगे, अपनी गैरत को बेचोगे, क्या करोगे? आज इनका हाथ नहीं रोका तो यकीन कर लो रांदा दरगाह हो जाओगे, ताराज कर दिए जाओगे, ताक तो ताराज कर दिए जाओगे। ये अपने घरों से बाहर निकल करके और ये टट्टुओं की तरह से चौक चौराहों पर चौरंगियों पर खड़े होकर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मत क्रिएट करना। मैं तुम्हें उसकी दावत नहीं देता। सीधा प्रेस क्लब भी नहीं जाना, किसी सहाफी की मदद की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम खुद एक बहुत बड़ी ताकत हो। तुम्हारे सामने यानी अवाम के सामने बड़ी बड़ी ताकतें पामाल हो जाती हैं, रुल जाती हैं, ख्वार हो जाती हैं, खज्जल हो जाती हैं, सरेंडर करती हैं।
सीधे कराची में इसके हेड ऑफिस पर, के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर, कराची में के इलेक्ट्रिक के जितने ऑफिस हैं, इन तमाम ऑफिस को घेरो। 500 रुपए बिजली का बिल ना दे, फिर देखें कि के इलेक्ट्रिक वाले कैसे उस पर कहर बांधकर टूटते हैं। और अपना हाल देखें कि के इलेक्ट्रिक की अरबों रुपए की चोरी ऑडिट में पकड़ी गई। सिंध के जो वजीर तवानाई है नासिर हुसैन शाह साहब, उनके बकौल ओवर बिलिंग करके के इलेक्ट्रिक ने सरकारी इदारों को 20 अरब रुपए का चूना लगाया। तौबा तौबा, अंदाजा करें जरा, जिसने सरकारी इदारों को नहीं बख्शा, चूना लगा दिया, उसने आम आदमी, आम आवाम के कितने अरबों खरबों ओवर बिलिंग करके डिकारे होंगे। जरा सोचिए, शर्म का मुकाम है। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि इलेक्ट्रिक वालों के लिए। एक बिजली पहले ही बहुत महंगी हुई है, ऊपर से ओवर बिलिंग करते हैं। जरा तरस नहीं आता आपको गरीबों के हाल पर? के इलेक्ट्रिक की जो अगली बेशर्मी है, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। इसने जो स्मार्ट मीटर है ना, वो लगाने के नाम पर अरबों रुपए हड़प कर लिए, मगर स्मार्ट मीटर नहीं लगे, जिससे हुकूमत को जो रियल टाइम डेटा है वो दस्तयाब होगा। अब मैं कहती हूँ कि इसीलिए नहीं लगाए इसने स्मार्ट मीटर, ताकि जो ओवर बिलिंग के जरिए जो लूट मार जारी है ना, ये जारी रख सकें। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, आगे भी सुनते जाइएगा। के इलेक्ट्रिक के जो बाकमाल कह लें, अक्लमंद, उन्होंने तो गधा घोड़ा खच्चर एक बराबर कर दिए। यानी जो इलाके बिल नहीं देते हैं वहां तो 16-16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, मगर जिन इलाकों में बिलों की 100% अदायगी है, उन इलाकों में भी लंबी लंबी लोड शेडिंग करके बेचारे लोगों को, सारिफीन को शायद बिल अदा करने की सजा दी जा रही है। हुकूमत सिंध ने अब इसका नोटिस ले लिया, लेकिन सवाल तो सिंध हुकूमत से भी एक सवाल बनता है कि इतनी देर से के इलेक्ट्रिक की ये लूटमार आखिर जारी है, तो आपको पहले होश क्यों नहीं? आज भी मैंने किसी को अपना बिजली का बिल देखा, उनका हो ही नहीं सकता आपका बिजली का बिल। मैंने कहा तो मैं ही कह रहा हूं, 1.5 साल से कह रहा हूं, मेरे घर में टोटल 2 आदमी हैं, ये कैसे इतना बिल आ गया? अगर हम 2 बंदे घर के 4 कमरों में रह के हर वक्त एसी चलाते हैं, तब भी नहीं ये बिल आना चाहिए। ये कैसे आ रहा है? लेकिन आ रहा है। नहीं, मैं नहीं देता तो बिजली कट जाती है, नहीं देता तो डिस्कनेक्शन का नोटिस आ जाता है। आप जो सोलर लगाना चाहता है उसको भी डिस्करेज कर रहे हैं, उसको भी डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि तमाम आईपीपीज जो हैं उनको तो सूट ही नहीं करता कि पाकिस्तान में एक अक्सरियत जो है वो सोलर लगवा ले। तो आईपीपीज के हाथों कौन यार कमाल बनेगा, जिन्होंने पाकिस्तान को निचोड़ा हुआ है, और पाकिस्तान के बाबू और ब्यूरोक्रेट और हुक्मरान जो हैं उनके हाथों बिके हुए हैं, जो डीलें की हुई हमने जिस तरह की आईपीपीज के साथ। पिछले 1 साल से तकरीबन 1 साल हो गया SIFC को, और SIFC से हमें बड़ा यकीन दिलाया गया था कि इससे 25 बिलियन तो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, $25 बिलियन, $10 बिलियन तो 2 या 3 दफा प्लेज हो चुका है UAE से, फिर कतर से आ रहा है, तो फिर चाइना से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। टोटल $50 बिलियन की तो हमें गारंटी दी गई थी 3 महीने के अंदर, और ये वही गारंटी है जो आर्मी चीफ ने जाके बिजनेसमैनों को भी दी थी, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कराची में भी, लाहौर में भी, कि ये सब आ रहा है, अब आप लोग तैयार हो जाए। पैसा नहीं आया, कोई एक आना नहीं आया वहां से। हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है क्योंकि हमने, IMF ने हमें सही टाइम पे पैसे वैसे दे दिए, तो वो हमारी इकोनॉमी क्योंकि छोटी सी साइज की है उसके लिए काफ़ी है, लेकिन हमने उसे सीखा नहीं है। हमारे खर्चे भी उसी तरह हैं, हमारी शाह खर्चियाँ भी उसी तरह हैं, हमारी अय्याशियाँ भी उसी तरह हैं। और यह आपको बता दूं कि 1 रुपया नहीं आया इस SIFC के थ्रू अभी तक। प्राइमरीली उसकी क्या वजह? प्राइमरीली उसकी वजह यह है कि जो काम करने थे इस हुकूमत ने, और इससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट ने, उन्होंने स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना था, उन्होंने रेलवे को प्राइवेटाइज करना था, उन्होंने PIA को प्राइवेटाइज करना था। तो पिछले 4 महीने से तो मैं खुद हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों के कहने पे कहता जा रहा हूं कि इस महीने PIA जा रही है जी, इस महीने PIA प्राइवेटाइज हो रही है। PIA प्राइवेटाइज नहीं हुई, लेकिन हमारे ऊपर के बैठे हुए लोगों ने क्या किया कि 1.5 रुपए का जो शेयर था उसको 25 रुपए का पहुंचा दिया, उसको ले लेके अब उसको बेच रहे हैं। और PIA बेचने से पहले भी करोड़ों, पता नहीं कितने करोड़ रुपए खा लेंगे, और खा लिए हैं बहुत लोगों ने। हम अभी तक इस मुल्क के साथ 2 नंबरियां कर रहे हैं, और अगर ये बात मुझे पता है और हमारे हुक्मरानों को नहीं पता, तो फिर आप सोच लें और भी ज्यादा अलमिया की बात है ना, कि या तो हमारे हुक्मरान नालायक है या हमारे हुक्मरान करप्ट है, या इन दोनों का वो एक मुरब्बा बने हुए हैं। मेरा ख्याल है दोनों का मुरब्बा है, करप्ट भी और इनकॉम्पिटेंट भी है, और यही हमारा अलमी। नवाज शरीफ के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, और जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आए बगैर वीजा के, नारा ज्यादा है, हकीकत कम है उसमें। अच्छा। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो कोई 2 लोगों के रिलेशंस या फैमिलीज के रिलेशंस नहीं है, वो 2 कंट्रीज के रिलेशंस हैं जो एक बंदा नहीं चला रहा। सो वो नेशनल इंटरेस्ट है, वो एक खास डेवलपमेंट्स में चल रहा है, वो उसी के मुताबिक चलेगा, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। अच्छा,
हमने देखा जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में G20 की मीटिंग बड़े पुरजोश तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से इंडिया के अंदर करवाई। अब आप देखें कि वहाँ के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को इंडिया पर कितना जो है एतमाद हासिल हो चुका है कि इंडिया एक महफूज मुल्क है। महफूज तो है ही है, उसके अलावा इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री है उसकी वजह से इंडिया उनके लिए एक मेजर पार्टनर के तौर पे सामने आता है। चाइना और उनका पिछले कुछ सालों में तनाज़ात के बावजूद उनका आपस में जो तिजारत का हुजम है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो जो ये कंट्रीज़ हैं वो ये नहीं सोचते कि इस वक्त क्या हो रहा है, किसी एक बंदे के कुछ करने या ना करने से कुछ नहीं होता। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब 2036 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो भी इंडिया में करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो वर्ल्ड कप हुआ उसको भी अच्छा कैश करवाया, G20 को भी करवाया। तो वो उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी उसको वो अपनी एक कल्चरल प्रोडक्ट के तौर पे दुनिया में लेके जाते हैं। तो वो कलेक्टिवली जो भी हुकूमत करती है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है कि इंडिया की इमेज एज अ प्रोग्रेसिव कंट्री जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ दुनिया के लोग आ सकते हैं, टूरिज़्म का भी उनका बेसिक मैसेज यही है। तो इसीलिए जब भी उनका मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी की वजह से लोग आ रहे हैं। ये इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो उसकी डेवलपमेंट्स की वजह से वो आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी भी बन जाता तब भी यही लोग आते हैं। अच्छा, यानी आपको लगता है कि इंडिया की जो इतनी ग्रोथ हुई है इसमें नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है? अकेले नरेंद्र मोदी साहब का कोई हाथ नहीं है। अगर अकेले का हाथ होता तो इस दफ़ा वो क्लियर मेजोरिटी लाजमी लेते। इस दफ़ा उनका नारा था अब की बार 400 पार, और वो 300 भी नहीं कर पाए। उसका मतलब ये है कि उतना अच्छा नहीं है जितना में बाहर से दिखता है, क्योंकि मीडिया भी उनका कंट्रोल होता है। उनके अपने सियासी हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं रहे पिछले कुछ सालों में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।